माह रमज़ान के मौके पर इफ्तारी के लिए खसूसी एहतमाम किया जाता है और शहर भर में जगह जगह ठेले भी लगाए जाते हैं जहां पर समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले जैसी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। इस साल कोरोना वायरस के बाइस हुकूमत की तरफ से खसूसी हदायत जारी की गई हैं जिसके मुताबिक ऐसे ठेलों पर बैठकर खाने पर पाबंदी होगी और फ़रोख्त करने वाले शख्स को मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। न सिर्फ ये बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने पर भी जोर दिया गया है। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे इस मार्केट में ऐसा कुछ हमें ख़ास नज़र नहीं आया, जबकि कुछ दीगर मार्केट्स जो हमने विज़िट की उनमें दुकानदार ये शिकायत करते ज़रूर दिखाई दिए कि हमारी फ़रोख्त में खासी कमी आई। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कम है, गाहक कस्टमर ज़्यादा नहीं आ रहा और थोड़ा थोड़ा सा कस्टमर आ रहा है। देखिए जी कितने महीनों से बंद हुई है, 1 महीने से बंद हुई है शॉप और रोज़ी कमाने के लिए हमने ये खोला है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ये कोरोना भी ख़त्म हो जाए और हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा। जलेबी और पकौड़े और समोसे खरीदे हैं। रोज़ा बच्चों को इसलिए आई है, घर में टाइम नहीं लगता, घर में बच्चों का रोज़ा होता है, काम शाम करने जाते हैं इसलिए। अब देखे ना ये रास्तों बेटा देखे सामने रफ्तारी करनी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखे ना बाप, हम मजबूर हैं, हम खुद मजबूर हैं। अब लोग आते हैं इन टाइम, लोगों को भी चाहिए ना तावन हमसे करें, पहले आके सौदा ले जाएं आपके, लेकिन नहीं कोई भी ऐसे करता। मेरा नाम अब्दुल गफूर है। कतलम्मे का काम हमारा शुरू से ख़ानदानी काम है। ये एक बार जो खा लेता है ना, वो बार बार कहता है कि यार वो कतलम्मा हमें उधर से खिलाएं। मुझे आर्डर भी देते हैं लोग काम के, लेकिन हम आर्डर का भी काम करते हैं, उनके घर जाके काम कर देते हैं। ये मेलों पे, ईदों पे कोई दिन दहाड़ हो ना तो फिर हम ये कतलम्मा तैयार करते हैं। जैसे हम ये काम अपना खुद तैयार करते हैं, किसी से नहीं करते। हमारे घर वाले लगते हैं तो हम लग के तो इसको तैयार करके फिर आर्डर करते हैं। इसमें मसाले सारे वही होते हैं, बस टेस्ट हाथ का होता है। मसाले इसमें 12 मसाले होते हैं जो इसके बेसन में डाल के मैंने मसाला तैयार करना होता है। दादी मिर्चा है, हरी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, यहाँ अनारदाना, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है, वो रंग है, माँ की दाल है और ये मैदा है। ये इसके बाद में ये थोड़ा सा रंग होता है जो उसको लाली लाता है, वो डाल दो। बारह ख़ास मसाले इसमें मैंने डाल दिए। तो अब मैं इसको मिक्स करने लगा हूँ पानी डाल के। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको देखें ना, मिक्स हो गया, वो कतलम्मे का रंग निकालेगा। ये बिल्कुल फाइनल मसाला तैयार हो गया। इसको साइड पे रख के अब इसको मैदा भूनेंगे। उसके बाद फिर वो मैदा तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर वो पेड़े करेंगे, पेड़े करके फिर उसके बाद कतलम्मा शुरू करेंगे। आप घर भी ये चीज़ तैयार कर सकते हैं। पेड़े बना लेना घर की तरह, जैसे आप घर बनाते हैं रोटी के, वैसे बना के तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको वैसे रख के थोड़े से नरम होंगे, फिर इसको तैयार होंगे। पेड़ा लेके उसको थोड़ा सा घी लगा के स्टफ करेंगे, फिर उसको ऊपर रख के फिर मसाला लगाएंगे। घी गर्म होगा, घी के अंदर मैं उसको पेड़े को निकाल के उसके अंदर डालूंगा। एक बार ऐसे करना, दूसरी बार पलटा के उसको दबाना, 2 बार ऐसे घुमा के तो फिर इसको निकालना। घी इतना गर्म होना चाहिए एक पेड़ा अपने आप कतलम्मा फूलना चाहिए। छोटा कतलम्मा रबड़ नहीं बनता, ये खस्ता रहता है। ये देखें अब आपका कतलम्मा तैयार हो गया।